सबसे पहले रुख करेंगे यानी पहली खबर का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का रण आज जारी है। 6वें दौर में 7 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जहां 58 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यानी इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इस चरण में मेनका गांधी हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, राज बब्बर हैं, दिनेश लाल निरहुआ हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, मनोज तिवारी समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तो बढ़ चढ़कर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। तो मतदान जारी है। मेनका गांधी इस समय चुनावी मैदान में है। कई हाई प्रोफाइल चेहरे चुनावी मैदान में हैं। 8 प्रदेश हैं, किसको जनादेश मिलेगा उस पर लगातार चर्चा है। 25 मई 7 राज्य, 1 यूटी और 58 लोकसभा सीटें, यानी उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं, तो वहीं बिहार की 8 सीट है, पश्चिम बंगाल 8 सीट, दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही, मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 सीटें हैं, तो दिल्ली में 7 सीट है, उड़ीसा में 6 सीटें हैं, तो झारखंड में 4 सीट है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, यानी कि अनंतनाग राजौरी जहां पर किस्मत आजमाई जा रही है। उड़ीसा में विधानसभा की 42 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता सरकार की केंद्र सरकार से लगातार हर मुद्दे पर जंग दिखाई दी है। आपको भी याद होगा कि चुनावी मैदान में हालांकि यही नजारा इस बार भी दिखाई दे रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ टीएमसी ने एक युवा चेहरे को टिकट दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्पर्श शर्मा, दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, क्योंकि अब तक अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो दिल्ली में किस तरह की जो परसेंटेज है वो सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता आज अपना जनादेश देने जा रही है? देखिए, देश भर की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो सुबह 11 बजे तक के आंकड़े आए हैं और 21.69% जो आंकड़ा है वो वोटिंग परसेंटेज का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से हरियाणा में लगभग 22% के आसपास मतदान जो है होता हुआ जो है नजर आया है और सुबह से ही लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट जो है डालने के लिए और तमाम लोगों के अलग अलग मसले हैं। कुछ लोगों का जो रोजगार है वो मसला है, कुछ लोग क्षेत्र के विकास के संदर्भ में वोट डाल रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो अलग अलग प्रत्याशी है लोकसभा के क्षेत्र में वो भी लगातार जो मैदान है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग बूथों का जो दौरा है वो अलग अलग प्रत्याशी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला कड़ा है, जहां पर हम बीजेपी वर्सेज इंडिया गठबंधन की बात करें दिल्ली में सीधे तौर पर तो वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और इन दोनों पार्टियों को ये लग रहा है कि दोनों पार्टियां कंबाइंड मिलकर लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है वो इनका बढ़ता हुआ जो है नजर आ गया। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से जो मिशन रिपीट है वो करती हुई नजर आए। जहाँ पर दिल्ली में 7 सीटें जीती थी, हरियाणा की बात करें तो 10 जो है सीटें वो जीतती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में मिशन रिपीट का एक बड़ा टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के सामने और हम जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, अभी ताजा आंकड़े भी अब से कुछ देर बाद 1 बजे के आसपास जो है के आते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अब हम बात करें तो लोगों की जो लाइनें हैं वो अलग अलग बूथों पर जरूर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल अलग अलग स्थितियां बनी हुई और भी कौन कौन पहुंचा मतदान करने के लिए। अगर हम ताजा हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो इनमें कौन कौन ऐसे दिग्गज नेता है जो वो पहुंच चुके हैं और किसके आने का भी इंतजार और है? देखिए, दिग्गज नेताओं की बात करें तो तमाम दिग्गज नेता जो है इस बार मतदान करते हुए जो है नजर आए। जहाँ पर हमने देखा सोनिया गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें या फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो ये तमाम जो चेहरे हैं वो जो है वोट डालते हुए जो है दिल्ली में जो है नजर आए हैं। और इस बार ये भी महत्वपूर्ण था कि हमने देखा कि जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है या फिर जो वाड्रा है उनकी बात है तो वो कांग्रेस के लिए वोट न डालकर जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को जाती हुई नजर आई। तो दिलचस्प बात है कि जो गांधी परिवार है वो किसी और के लिए पहली बार जो इस तरीके से वोट जो है डालता हुआ जो है नजर आएगा। तो ऐसे में वीवीआईपी सीटों की बात की जाए तो जो मतदान है उनकी तरफ से जो है पूरा हो चुका है। सुबह से ही लोग जो है घरों से बाहर निकल गए थे। सुबह 7 बजे के आसपास हरियाणा में बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वोट डाल दिया था। इसी तरीके से नया
न्यास सैनी ने ही वोट डाल दिया था। और बड़े नेताओं की बात करें तो पहले मंदिर गए थे, उसके बाद में वो जो है वोट डालने के बाद लगातार फील्ड में जो है फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अपील लगातार की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी अपील कर रहे हैं कि छठवें चरण का दौर है और किसका जोर चलेगा और इसके लिए मतदान किया जाए। हालांकि ये भी तस्वीरें सामने आई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बच्चे भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे थे। देखिए बिल्कुल, आप प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा की बात करें या फिर उनके बच्चों की बात करें, और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की जो बेटी है वो जो है पहली बार इस बार जो है वोट डालती हुई जो है नजर आई है। ऐसे में उत्साह होता है मतदान को लेकर, और तमाम लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है वोट डालते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और एक ये बात भी बता दें, नुपुर शर्मा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पिछले लंबे समय से जो है मीडिया से आउट थी, वो भी आज जो है मतदान जो है करती हुई नजर आई है। इसके अलावा बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी है अरुण सिंह, वो वोट डालते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर, और 6 बजे तक क्योंकि मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और ये देखने वाली बात रहेगी क्या जो पिछले 5 चरण हुए हैं उनसे क्या ज्यादा मतदान जो प्रतिशत है वो इस बार देखने को मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं। तो बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, हालांकि मौजूदा सांसद यानी कि मनोज तिवारी तो रिपीट किए गए, लेकिन कई ऐसे नए कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में नजर बनाए रखी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए। छठवां दौर, किसका जोर, और लगातार बढ़ चढ़कर वोटिंग करने और लोकतंत्र के पर्व में योगदान की अपील भी की जा रही है। NH24/7 भी आप सभी से अपील करता है, अगर आप उस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो जरूर पहुंचिए और मतदान जरूर कीजिए। तो 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के बच्चे यानी कि मिराया वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा ने भी आज मतदान किया है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज पहुंचे हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, सांसद गौतम गंभीर, नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार है बासुरी, स्वराज समेत कई दिग्गजों ने आज सुबह सुबह मतदान किया और सभी ने मतदाताओं से अपील भी की है।